इस वीडियो के माध्यम से अब हम ये जानेंगे कि आईडी को अपग्रेड कैसे करना है या रीपरचेस का ऑर्डर कैसे लगाना है। दोस्तों यहाँ पर होम में जाना होगा। आईडी ओपन करने के बाद अपनी आईडी पासवर्ड डाल लेंगे। आईडी के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको होम में क्लिक करना है। रीपरचेस का ऑप्शन अलग है और एक्टिवेशन का ऑप्शन अलग है, जो दोनों के लिए जगह अलग अलग है। अब यहाँ पर आप आ गए। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो तरह के दिखेगा फ़ोटो। एक सिंगल बॉटल दिख रहा है और एक लॉट ऑर्डर वाला दिख रहा है, जिसमें 12 बॉटल का ऑर्डर होता है। तो अगर लॉट ऑर्डर किसी को लगाना है 12 बॉटल वाला, तो वो लॉट ऑर्डर को सेलेक्ट करेगा। और अगर लॉट ऑर्डर नहीं करना है और आईडी को अपग्रेड करना है तो यहाँ से जाएंगे। दोस्तों लॉट ऑर्डर का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ कमीशन के लिए काम आता है, वो अपग्रेडेशन के काम नहीं आता। लॉट ऑर्डर का जो वॉल्यूम है वो कभी भी अपग्रेड उससे आईडी नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको आईडी अपग्रेड करनी है तो कभी भी लॉट ऑर्डर ना लगाएं। अब हम यहाँ पर आएंगे, सिंगल बॉटल के ऊपर हम ये क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब ये क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एक नंबर दिखा रहा है, एक उसके बाद बाई नाउ दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमको नंबर सेलेक्ट को चेंज करना है। जैसे सपोज अभी जो आईडी आपको अपग्रेड करनी है, जैसे मान लो बेसिक आईडी है और उसको सीधा आपको बिज़नेस पैक में ले जाना है, तो आपने 2 बॉटल ले लिया, आपको 8 बॉटल लेना होगा एक साथ। तो यहाँ पे 8 सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं। 4 करके आप प्रमोशनल पैक में जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बाई नाउ को क्लिक करना है। बाई नाउ क्लिक करने के साथ ही देखिए नीचे में हरे रंग का और ये एक पट्टा आ गया था, मतलब ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हमको ऊपर जाना है। सबसे ऊपर में देखिए ये यहाँ पर कार्ड दिखा रहा है, यानी जो बास्केट का फ़ोटो दिखा रहा है। बास्केट सबसे लेफ्ट साइड में देखिए, रेनेटस वेलनेस जो लिखा हुआ है ऊपर में, उसमें सबसे लेफ्ट साइड में देखिए एक बास्केट का फ़ोटो बना हुआ है, उसको क्लिक करना है। वो कार्ट है आपका शॉपिंग कार्ट। ये माई कार्ट आ गया। अब यहाँ पर जो हमने 8 बॉटल का डाला था फंड रिक्वेस्ट जो ऐड किया था बाई नाउ के लिए, तो यहाँ दिखा रहा है 8,640 रुपये, यानी कि 8 बॉटल का कॉस्ट हुआ। लेकिन अगर मान लो ये गलत सेलेक्ट आपसे गलती हो गई, या कई बार होता है कि हम ट्रायल करते करते वहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा पहले से वहाँ पे और 2-4 बॉटल या 10 बॉटल का ऑर्डर वहाँ पे मतलब जमा रहता है, तो आपको बढ़ के अमाउंट दिखेगा वहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे बढ़ा हुआ अमाउंट दिखे, या मान लेते हैं कि ये 8,640 रुपये दिखा रहा है, मेरे को उसको कम करना है, कम या ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे देखिए जो बॉटल के बाजू में प्लस का निशान बना हुआ है ऊपर वाला, उसको मेरे को क्लिक करना है। उसको क्लिक करना है आपको। अगर आप चाहते हैं इसको रिमूव करना, तो ये सबसे ऊपर में देखिए रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है और उसके बाजू में बॉक्स दिया हुआ है। उसको सेलेक्ट करके आप नीचे में अपग्रेड शॉपिंग कार्ट को क्लिक कर देंगे तो पूरा रिमूव हो जाएगा। लेकिन हमको रिमूव नहीं करना है, यहाँ पे हमको चेंज करना है। हमको 4 बॉटल सेलेक्ट करना है। हमने 4 बॉटल हम चाह रहे हैं कि हम 4 बॉटल यहाँ से करके हम प्रमोशनल पैक में जाएँ, अपग्रेड करें। तो इसको हमको माइनस करके 4 डाल देना है। उसके बाद में अपग्रेड शॉपिंग कार्ट को क्लिक कर देना है, तो ये अपग्रेड हो जाएगा। थोड़ा देर लगेगा। ये देखिए अब यहाँ पे 4,320 रुपया दिखा रहा है, यानी कि 4 बॉटल का। तो यहाँ से आप जितना चाहें उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये 4 की जगह मेरे को मान लो यहाँ पे 10 बॉटल डालना है, तो मैं ये 10 करके अपग्रेड कर दूँगा, तो ये 10 हो जाएगा। ये देखिए 10,800 रुपये का ये आ गया। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में अब यहाँ पर नीचे दिखा रहा है अमाउंट दिखा रहा है। उसके बाद नीचे देखिए नेम, एक बॉक्स बना हुआ है, नेम ऑब्लिक आईडी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर आप अपनी खुद की आईडी कर रहे हैं, अगर आपको अपनी खुद की आईडी अपग्रेड करना है, तो आपको यहाँ पे अपना आईडी नंबर नहीं डालना है। उसके नीचे जो आई एग्री का बॉक्स दिया हुआ है उसको करके आपको चेकआउट का बटन दबा देना है और आगे बढ़ जाना है। उसमें आपको अपना आईडी नंबर नहीं डालना है। लेकिन अगर आपको किसी डाउनलाइन के आईडी को अपग्रेड करना है या उसमें रीपरचेस करना है, तो उसकी आईडी नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो वो यहाँ डालेंगे, हम देखते हैं आगे। ये मैंने डाला। अब देखिए जिसकी आईडी मैंने डाला था वो मेरे को नाम पता है उसका, तो ये नाम सही आ गया, यानी कि मैं सही जा रहा हूँ।
अगर यहाँ पे आपने आईडी नंबर डाला और नाम सही नहीं आ रहा है तो आप फिर से चेक कर लीजिए कि आप सही आईडी को कर रहे हैं कि नहीं, भाई इसको ध्यानपूर्वक करना ज़रूरी है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे चेकआउट के बटन को दबाऊंगा। खुद की आईडी अगर करना है तो आपको आईडी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप चेकआउट का बटन दबा करके आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बिलिंग एड्रेस में आपका ही एड्रेस दिखेगा। अब ये मैंने दूसरे का आईडी सेलेक्ट किया था चूँकि, इसलिए यहाँ पर ये उसका पूरा डिटेल दिखा रहा है। और यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे अब हम एड्रेस कंप्लीट कर लें उसका, और उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। ये बिलिंग एड्रेस हुआ। अब मेन जो है ये शिपिंग एड्रेस है, क्योंकि यही जो शिपिंग एड्रेस में एड्रेस होगा उसी एड्रेस पे डिलीवर होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि शिपिंग एड्रेस में अगर मान लो आपने अपने डाउनलाइन को अपने पास से प्रोडक्ट दे दिया और ये प्रोडक्ट को आपको अपने पास मंगाना है, तो यहाँ पूरा डिटेल आप अपना डाल सकते हैं शिपिंग एड्रेस में। पूरा नाम सहित, नाम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, सब कुछ आप अपना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना पूरा जो भी आपको एडिट करना है कर सकते हैं। करने के बाद में जब आप इसको सबमिट करेंगे, नेक्स्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बाई हैंड और बाई कोरियर। ये सेम वही पोजीशन, वही ऑप्शंस हैं जो हम जब आईडी एक्टिवेट करते हैं तो वो ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आया है। तो अगर आपके शहर में स्टॉक पॉइंट है तो आप बाई हैंड कर लें, और बाई हैंड करके आगे नेक्स्ट करके जाएं तो आपका ऑर्डर नंबर जो आएगा वो ऑर्डर नंबर आपको वहाँ कोरियर स्टॉक पॉइंट में बताना पड़ेगा। तो उस ऑर्डर नंबर को देख करके वो अपने रिकॉर्ड में चेक करके आपको उतना बॉटल दे देंगे। उसी तरह से जब आप आईडी को एक्टिवेट करेंगे तो जो इनवाइस है, इनवाइस को भी आपको लेके जाना होगा स्टॉक पॉइंट में। तो वो आपको वो इनवाइस ले करके वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे। तो यहाँ पर बाई हैंड सेलेक्ट करना है और बाई कोरियर सेलेक्ट करना है। इसको ध्यान, इसमें थोड़ा सावधानी बरतना है कि अगर आपको बाई कुरियर मंगाना है और आपने बाई हैंड सेलेक्ट कर लिया तो फिर कई बार ऐसा होता है, कई लोगों से मिस्टेक हो जाती है, बाई हैंड सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं और वेट करते रहते हैं और बोलते हैं कि प्रोडक्ट नहीं आया। जब उसके हम चेक करते हैं पता चलता है कि वो बाई हैंड सेलेक्ट करके रखे हैं, और बाई हैंड अगर सेलेक्ट करेंगे तो कंपनी कभी भी वहाँ से नहीं भेजेगी, क्योंकि कंपनी ये मान लेती है कि आपने बाई हैंड सेलेक्ट किया तो आप किसी न किसी स्टॉक पॉइंट से कलेक्ट कर लेंगे। तो इसको ध्यान रखना है, अगर हमको कंपनी से मंगाना है तो हमको कोरियर को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोरियर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे फिर से ये देखिए, ये जैसे उसमें मैंने आपको बताया था OTP का ऑप्शन आता है। OTP आता है क्योंकि फ़ंड आपकी आईडी से कट रहा है, तो OTP ज़रूरी है सिक्योरिटी रीज़न से। अगर मान लेते कि आपका पासवर्ड किसी ने जान लिया और वो ये प्रयास करेगा तो OTP आपके पास आएगा, तो वो कभी भी रिक्वेस्ट नहीं लगा सकेगा। तो यहाँ पे हम सेंड OTP करेंगे। तो यहाँ OTP डालने का ऑप्शन आ गया। अब OTP आती है, जैसे अभी थोड़ी देर में जाएगी OTP। तो OTP को हमको यहाँ एंटर OTP में डाल करके सबमिट कर देना है। और जैसे बहुत देर तक OTP नहीं आ रही तो उसके बाजू वाला बटन है रीसेंड OTP, उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर से रीसेंड होता है। लेकिन बार बार जल्दी रीसेंड नहीं करना है, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि नहीं आती है OTP, तो हम कई बार दबा देते हैं, तो फिर जब OTP आना चालू होती है तो लाइन से कई सारी OTP आती है, तो फिर आप डाल के थक जाएंगे कि कौन सी OTP सही कौन सी गलत है, आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं OTP आई कि नहीं आई। OTP अभी नहीं आई है। तो यहाँ पे आपको OTP डालना है, सबमिट करना है। तो उसके बाद फिर से पूरा एड्रेस आएगा, शिपिंग एड्रेस भी एक बार दिखाएगा, बिलिंग एड्रेस भी दिखाएगा, शिपिंग एड्रेस भी दिखाएगा। तो आप उसको कंफर्म कर लें कि सही है। उसके बाद में सबसे नीचे में सबमिट करने का एक बटन रहता है, उसको सबमिट कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो अगर फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर आ जाएगा। दोस्तों अभी रीपरचेस का या अपग्रेड करते हैं तो उसका इनवाइस अभी सिस्टम से जनरेट नहीं हो रहा, तो जो ऑर्डर नंबर है उसको ज़रूर नोट कर लें। ऑर्डर नंबर जैसे ही इसके बाद लास्ट जो होता है आप बटन दबाएंगे तो ऑर्डर नंबर शो करता है आपके आईडी में, वो आपके स्क्रीन पे। तो उसको ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें या उसको नोट कर लें आगे के उसको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि उसी ऑर्डर नंबर से ट्रैकिंग होता है। अगर आप कोरियर मंगा रहे हैं तो कंपनी में जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है वहाँ आपको अपना ऑर्डर नंबर और डेट बताना पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक पॉइंट से जाके ले रहे हैं तो आपको वही ऑर्डर नंबर वहाँ बताना पड़ेगा।
तो वो आपको वो ऑर्डर नंबर वहाँ चेक करके आपको वो प्रोडक्ट आपको दे देंगे। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक पॉइंट से मंगाना चाह रहे हैं आप, लेकिन स्टॉक पॉइंट आप जा नहीं पा रहे हैं, आपसे आपके घर से 100 200 300 किलोमीटर दूर पे है, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में कोरियर चार्ज उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बाई हैंड आपने सेलेक्ट किया तो बाई हैंड सेलेक्ट करने में कोरियर चार्ज नहीं कटता है, तो जो कोरियर चार्ज लगेगा वो आपको स्टॉक पॉइंट वाले के आईडी में ट्रांसफ़र करना है, तो वो फिर आपको ट्रांसफ़र वहाँ से डिस्पैच कर देंगे। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से अपनी आईडी को अपग्रेड करना है या रीपरचेस करना है। ये अलग है, और अपग्रेडेशन या रीपरचेस का ऑप्शन अलग है, और आईडी को एक्टिवेट करने का ऑप्शन अलग जगह से है। धन्यवाद।